और चलिए बढ़ती है अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां होम स्टे के दायरे को बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। धामी सरकार ने ये फोकस शुरू कर दिया है। समूह बना करके होम स्टे योजना चलाए जाने पर अब जोर दिया जा रहा है। पंजीकरण कराने के बाद योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी इस बीच दिया जाएगा। और बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी के बाद अब धामी सरकार भी होम स्टे के दायरे को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। पंजीकरण कराने के बाद योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी इस बीच दी जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ फुलान पे बने हैं। सोनू, होम स्टे के दायरे को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, अगर बात की जाए केंद्र सरकार की ओर से तो काफी ज्यादा इसको लेकर बढ़ावा किया ही गया है, लेकिन अब धामी सरकार भी इस पर बढ़ावा दे रही है, 15 लाख रुपए की सब्सिडी भी देगी। देखिए, राज्य की धामी सरकार जो है वो किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरह से स्थानीय युवाओं को, लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, इसके लिए पर्यटन विभाग ने एक होम स्टे योजना चलाई और अब इसमें बदलाव भी किया जा रहा है। खास तौर पर जो पंजीकरण कराने के बाद जो योजना का लाभार्थी होंगे उनको 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी के भी प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है जैसे हजारों की तादाद में अभी तक लोगों ने होम स्टे में पंजीकरण करा रखा है और इस पंजीकरण के बाद जो पर्यटक आते हैं कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सरकार ने अब ये प्लान किया है कि इस योजना को अब समूह बनाकर के भी समूह के रूप में भी इस योजना को संचालित किया जाएगा। तो इससे और ज्यादा लाभ की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में जब हजारों हजार जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं एक रोजगार के रूप में इससे अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं और इसका जो अभी तक का रिस्पॉन्स आया है गुंजन, उस रिस्पॉन्स के आधार पर अब सरकार ने समूह का एक प्लान किया है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में इससे और युवा जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण होगा और ज्यादा से ज्यादा जहां एक और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो वहीं युवाओं को उनकी आर्थिकी मजबूत करने में भी इससे लाभ प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल, और इसी को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही 15 लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अभी भी होम स्टे के दायरे जो किए गए हैं उसको बढ़ाया अब जा रहा है, तो इसके पहले अगर देखा जाए तो कितनी संख्या में होम स्टे थे? सोनू, देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने पंजीकरण कराए थे। जनपद वार अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो हजारों की संख्या में ये पंजीकरण हुए थे और जो बाहरी क्षेत्रों से पर्यटक आने वाले हैं वो होटल की वजह जो ये लोगों ने घर बनाए हुए होम स्टे योजना के तहत संचालित करने वाले, इनमें ज्यादा रहना पसंद करते हैं और यहाँ के स्थानीय जो पारंपरिक व्यंजन है उनका भी वो स्वाद चख पाते हैं और इसके साथ साथ उनको आसान भी होता है। तो ऐसे में अब चूंकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया है और प्रत्येक जनपद में जो पर्यटन जिला पर्यटन अधिकारी हैं उनके कार्यालय में इसका पंजीकरण कराया जाता है और इसकी ऑनलाइन भी व्यवस्था की हुई है। तो जब इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया है, अब सरकार ने इसमें ये समूह के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। उम्मीद यही की जा रही कि एक तरफ सब्सिडी के प्रावधान है, दूसरी तरफ इसके रिस्पॉन्स के परिणाम के बाद अब समूह के आधार पर इसको संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में इसका और लाभ प्राप्त जो है उत्तराखंड के लोगों को हो सकेगा। बिल्कुल सोनू, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहे हमारे साथ।